हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। वेलकम बैक टू द लिनक्स कमांड चैप्टर 12। इस चैप्टर में हम फाइल और सॉर्ट कमांड, ये दो कमांड्स के बारे में चेक करेंगे कि इन दोनों कमांड से हम क्या कर सकते हैं एंड इनको किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट मी क्लोज दिस एंड go to our terminal. So I'll just clear it. Okay, so I'm on the terminal. Okay, so file command basically हमको क्या करता है? File command हमको हेल्प करता है कि determine the type of a file by analyzing its content rather than relying on its extension. Okay, so अगर आपको पता करना है कि कोई भी फाइल का टाइप क्या है, वो टेक्स्ट फाइल है या फिर स्क्रिप्ट फाइल है या पावरशेल फाइल है या एक्सिक्यूटेबल फाइल है, किस तरीके का फाइल है, तो वो चीज़ सिर्फ आप एक्सटेंशन देख के तो पता लगा सकते हो, लेकिन आप फाइल को रीड तो नहीं कर रहे। तो फाइल कमांड आपको उस फाइल को रीड करेगा, एनालाइज करेगा एंड उसके कंटेंट के बेसिस पे आपको बताएगा कि वो किस तरीके का फाइल है। ओके, सो लेट्स सी, आई विल शो यू द एग्जांपल्स दैट हाउ द फाइल कमांड वर्क्स। ओके, सो लेट्स सी हाउ मेनी फाइल्स वी हैव। ओके, सो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, हमारे पास dummy.txt, demo.txt ये सारे फाइल्स हैं यहाँ पे। सो ये सारे टेक्स्ट फाइल्स हैं, राइट। तो हम इनका फाइल टाइप चेक करते हैं, क्या है, फाइल demo.txt। ये देखो, तो ये सिंपल प्लेन टेक्स्ट फाइल है। तो इसने बता दिया इसको कि ये ASCII टेक्स्ट फाइल है। अगर आप इसको कैट करके देखो demo.txt को, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको टेक्स्ट लिखा हुआ मिलेगा, राइट। इसमें कुछ भी अदर कंटेंट लिखा हुआ नहीं है, तो इट्स क्लियर, इट्स अ टेक्स्ट फाइल। ओके, सो लेट मी शो यू सम अदर काइंड ऑफ फाइल। तो अदर काइंड ऑफ फाइल के लिए हमारे पास, ओके, लेट्स गो टू माई एजेंट्स एंड सी मोमिनी फाइल। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास देखो, यहाँ पे हमारे पास HTML फाइल्स भी हैं, SH फाइल्स भी हैं, दैट इज द सेल स्क्रिप्ट फाइल्स भी हैं। तो इसको चेक करते हैं, फाइल license .html एंड एंटर। तो यहाँ पे देखो ये क्या बता रहा है, license.html is a HTML document, Unicode of text, UTF-8 इसका कैरेक्टर टाइप एंड टेक्स्ट में है ये सारी चीज़ें। ओके, एंड विद वेरी लॉन्ग लाइन्स, 532 लाइन्स इसमें हैं टोटल। सो दैट्स अबाउट द linux.html। लेट्स सी द run.sh। run.sh को क्या बताता है, ये फाइल run.sh एंटर। सो ये देखो, दिस इज़ अ सेल स्क्रिप्ट, ASCII टेक्स्ट है एंड इट्स एग्जीक्यूटेबल फाइल। ओके, अगर आप इसका कैट करके अगर run.sh देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कोड लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट लिखी हुई है, राइट। तो ये हमको क्लियर हुआ कि ये सेल स्क्रिप्ट फाइल है। लेट मी क्लियर इट एंड डू ls। ओके, तो अभी हमने देख किया कि HTML फाइल क्या है, SH फाइल क्या है, उसको हम फाइल टाइप से पता कर रहे थे। ओके, लेट्स गो बैक एंड ट्राई वन थिंग। ओके, अभी मैं एक काम करता हूँ, अभी एक कैट कमांड से मैं फ़ाइल बनाता हूँ एंड उस फाइल का नाम रखता हूँ, क्या रखें, कुछ भी रख सकते हैं, जैसे फाइल टेस्ट। ओके, test.sh, ठीक है। एंड इसमें .sh फाइल लिखा है मैंने, बट इसके अंदर मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखूँगा, मैं इसमें जस्ट टेक्स्ट लिखूँगा। दिस इज़ टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड विथ .sh एक्सटेंशन, ठीक है। मैंने ये जस्ट एक लाइन लिखी, Ctrl+C, मैंने इसको सेव कर दिया। तो अभी मैंने ये जो test.sh बनाया, इस test.sh को मैंने, मतलब इसमें कोड नहीं लिखा है, स्क्रिप्ट नहीं लिखी हुई है, सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर आप कैट करके देखना चाहो तो यू कैन टेस्ट इट आउट। सो देखो, ये एक लाइन लिखी हुई है इसमें। अभी अगर इसका आप फाइल टाइप चेक करोगे तो इसको क्या बताएगा, बिकॉज इसका एक्सटेंशन .sh है, बट इसमें के अंदर कंटेंट स्क्रिप्ट है। ट्राई इट आउट, कंटेंट आपको टेक्स्ट है। तो फाइल test.sh एंटर, सी इट इज़ सेइंग ASCII टेक्स्ट। दैट मीन्स कि सिर्फ एक्सटेंशन के बेसिस पे फाइल आपको ये नहीं बता रहा है, ये आपको इसके कंटेंट के बेसिस पे बता रहा है कि आपके फाइल के अंदर में क्या कंटेंट लिखा हुआ है। ओके, सो दैट इज़ द यूज़ ऑफ द फाइल कमांड टू आइडेंटिफाई कि किस तरीके की फाइल है, बाय एनालाइजिंग इट्स कंटेंट rather than relying on the extensions. Okay,
सो लेट्स क्लियर द स्क्रीन एंड गो टू द नेक्स्ट कमांड. सो नेक्स्ट कमांड हमारे पास क्या है, सॉर्ट कमांड है. सो सॉर्ट कमांड क्या करता है, बेसिकली आपको फाइल को अगर सॉर्ट करके रीड करना है, लाइक अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो उसको आप सॉर्ट कमांड से यूज़ करके आप रीड कर सकते हो. ठीक है. सो लेट्स सी वन एग्जांपल. सो अगर आप चेक करो तो यहाँ पे मान लो कि कैट करते हैं example.txt. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले Q से स्टार्ट हो रहा है, फिर A से, फिर D से, फिर कैपिटल D से. लेकिन अगर मैं इसको सॉर्ट करूँ एंड example.txt को, तो ये देखो चेंज हो गया, स्टार्टेड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. ओके. सो सॉर्ट कमांड से आप इसको सॉर्ट कर सकते हो अपने फाइल को, कितनी भी बड़ी फाइल हो आप उसको अपने ऑर्डर में सॉर्ट करके आप पढ़ सकते हो. अगर आप मैन करोगे सॉर्ट तो आपको और भी ऑप्शंस इसके दिख जाएंगे कि सॉर्ट लाइन्स और टेक्स्ट फाइल्स. ठीक. एंड उसके सारे ऑप्शंस भी हैं यहाँ पे, -b किस लिए है, -d किस लिए है, -f किस लिए है. तो वो सारे ऑप्शंस भी आप ट्राई आउट कर सकते हो. ओके. I'll just show you some examples with the sort command as well. So जैसे अगर मान लो कि मेरे पास 2 फाइल है, उनको अगर मुझे एक साथ सॉर्ट करके पढ़ना है तो मैं वो भी करके सॉर्ट करके पढ़ सकता हूँ. ओके. जैसे अगर मैं यहाँ पे देखो तो मेरे पास अगर ये फाइल 1.txt है, फाइल 2.txt है, डायरेक्टली अगर कैट कमांड से अगर मैं पढ़ूँगा तो क्या आता है, देखो फाइल 1.txt, एंटर. इसमें लिखा हुआ है एप्पल, बनाना, टोमेटो, अमित, जुपिटर, ये सारे कंटेंट इसके हैं. सेम गोज़ विथ अगर फाइल 2 के बारे में पढ़ो तो फाइल 2 में लिखा हुआ है अर्थ, एप्पल, अमित एंड डेवॉप्स, ये कंटेंट हो गया. ठीक. अभी अगर इनको अगर मुझे पढ़ना है सॉर्ट करके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, हाउ कैन आई रीड बोथ द कंटेंट. सो उसके लिए सॉर्ट फाइल 1.txt, फाइल 2.txt. ये देखो, तो ये क्या हुआ, इसने फाइल 1 के कंटेंट को उठाया, फाइल 2 के कंटेंट को उठाया और उनको सॉर्ट करके रिजल्ट्स दे दिया मुझे. ठीक है. लेकिन अभी यहाँ पे अमित इस फाइल में भी था, अमित इस फाइल में भी था, तो यहाँ पे अमित 2 बार आ गया. एप्पल इस फाइल में भी था, एप्पल इस फाइल में भी था, तो एप्पल 2 बार आ गया. सो यहाँ डुप्लीकेट आ रहा है. अभी अगर मुझे चाहिए कि नहीं, ये डुप्लीकेट्स मुझे नहीं चाहिए, सो व्हाट कैन आई डू, आई हैव एन ऑप्शन ऑफ -u, दैट इज़ यूनिक. ओके. सो इस सॉर्ट के साथ जस्ट मैं -u लगा दूँगा, एंटर. देखो, तो अभी यहाँ 2 बार अमित आ रहा था, अब 1 बार आ रहा है. एप्पल 2 बार आ रहा था, अभी एप्पल 1 बार आ रहा है. ठीक है. सो दैट्स हाउ -u विथ सॉर्ट कमांड विल हेल्प यू. ओके. सो दैट इज़ इट फॉर नाउ. अभी के लिए इतना ही. फाइल एंड सॉर्ट कमांड हमने देखा, आप इसके बारे में और भी पढ़ो, और अगर कुछ इसके बारे में डाउट्स होता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ मुझे. मैं उसके बाद वो आपके कमेंट्स को भी रिस्पॉन्ड करके या फिर दूसरा वीडियो बना करके आपको इसके बारे में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा. तब तक के लिए थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.